નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પુનરાवर्तन एक में दो बिल्लियाँ और बंदर यह कहानी हमने लिखी थी। अब इसके आगे है अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलना है और वो वाक्य आपको नोटबुक में लिखना है। तो पाठशाला के बारे में आप क्या लिख सकते हो? तो कि पाठशाला की विशेषता क्या है वह लिख सकते हैं। पाठशाला के बारे में वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले तो पाठशाला, मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। और पाठशाला में और क्या क्या है, कौन सी विशेषताएं है? तो कि हाँ, पाठशाला में, मेरी पाठशाला में 10 कमरे हैं या तो 20 कमरे हैं। मेरी पाठशाला में एक प्रार्थना भवन है, एक सभा भवन है। मेरी पाठशाला में बहुत अच्छे अध्यापक है। मेरी पाठशाला में जाने का समय 11 बजे है और पाठशाला से आने का समय 5 बजे का है। तो कि एवी रीते तमे लखी शको। અહીં લખ્યું છે मेरी पाठशाला, मेरी पाठशाला, मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। मेरी पाठशाला का नाम नोबल पब्लिक स्कूल है। मेरी पाठशाला में 20 कमरे हैं। मेरी पाठशाला में 20 कमरे हैं। उसमें सभा भवन और पुस्तकालय भी है। उसमें सभा भवन और पुस्तकालय भी है। पाठशाला में खेल कूद का मैदान बहुत बड़ा है और हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। पाठशाला में क्या है? खेल कूद का मैदान बहुत बड़ा है और हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। हम अपनी पाठशाला में तरह तरह के खेल खेलते हैं और प्रवृत्तियाँ करते हैं। मुझे मेरा स्कूल बहुत प्रिय है। इस तरह से आपको पाठशाला के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं कि मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। मेरी पाठशाला का नाम, अपनी पाठशाला का नाम लिखना है। बाद में उसकी इमारत कैसी है और उसमें कितने कमरे हैं यह लिखना है। उसके बाद है आपको पाठशाला में પછી 2 नंबर दिए। उसके बाद 1 क्या क्या पसंद है और 2 में क्या नापसंद है। इसमें क्या लिखना है? आपको पाठशाला में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ये आपको अपनी तरह से, अपने मन से लिखना है कि आपको क्या पसंद है। पर आपकी जानकारी के लिए यह मैं आपको बताती हूँ कि आपको पाठशाला में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो जैसे कि आप पाठशाला में जाते हैं तो आपको पाठशाला में क्या पसंद है। तो यानी कि पाठशाला का आपको
भवन अच्छा लगता हो, तो लिखना है कि मुझे मेरी पाठशाला का भवन अच्छा लगता है। बाद में आपको भवन अच्छा लगता है, बाद में क्या अच्छा लगता है, तो आपको पाठशाला का बगीचा या तो पाठशाला का मैदान, मुझे पाठशाला का मैदान बहुत अच्छा लगता है। बाद में मुझे पाठशाला का बगीचा मुझे पाठशाला का बगीचा अच्छा लगता बाद में क्या अच्छा लगता है, तो आपको कोई भी अध्यापक अच्छे लगते हो तो वह भी लिख सकते हैं। मुझे पाठशाला में अध्यापक अच्छे अध्यापक अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आपको क्या क्या अच्छा लगता है वह लिखना है। अथवा तो कोई छात्र आपको पसंद ना हो तो वो भी लिख सकते हैं कि झगड़ालू छात्र मुझे पसंद नहीं है, या तो अनियमित छात्र मुझे पसंद नहीं है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब है क्या नापसंद है। अब क्या है, पाठशाला में क्या नापसंद है, यह हमने क्या क्या पसंद है वह लिखा। अब क्या नापसंद है वह लिखना है। तो हमने क्या पसंद है वह लिखा। अब हमें
क्या नापसंद है वह लिखना है। तो जैसे कि कोई छात्र अगर इधर पाठशाला में अगर कोई छात्र इधर उधर कूड़ा फेंकता है तो वह मुझे पसंद नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। या तो कोई अध्यापक बहुत सख्त हो तो वो भी लिख सकते हैं, वो पसंद ना हो तो कि सख्त अध्यापक हमें पसंद नहीं, मुझे सख्त अध्यापक पसंद नहीं है, वह भी लिख सकते हैं। या तो कोई छात्र अनियमित हो तो वह भी लिख सकते हैं कि अनियमित छात्र मुझे नापसंद है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। पाठशाला में कोई इधर उधर कचरा यानी कि कूड़ा, कचरा यानी कूड़ा इधर उधर कूड़ा डालता है वह मुझे नापसंद है। बाद में कठोर अध्यापक मुझे नापसंद है और अनियमित छात्र मुझे पसंद नहीं है, यह भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आपको पाठशाला में क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो आपको जो पाठशाला में पसंद आता हो वह लिखना है और दूसरा कि क्या आपको पाठशाला में पसंद नहीं है वह भी लिखना है। अब पुनरावर्तन 1 यहाँ पे खत्म होता है। पुनरावर्तन 1 यहाँ पे हमने पूरा पढ़ लिया। अब आगे पाठ आएगा, पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर। आगे पाठ आएगा चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर यानी कि जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी देखने के लिए रखे जाते हैं, जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी देखने को लिए रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चिड़ियाघर। तो हमें इस पाठ में चिड़ियाघर की सैर करनी है। तो अब हम अगले पीरियड में चिड़ियाघर की सैर करेंगे। सैर यानी कि घूमना, चिड़ियाघर में घूमना। तो चिड़ियाघर की सैर पाठ हम अगले पीरियड में देखेंगे।